हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मदीना में हमारा 3 दिन का स्टे था और उसके बाद ये हम मक्का के लिए रवाना हो रहे थे। ट्रेन से हमने जाना था क्योंकि हस्बैंड ने पहले ही बुकिंग करवा ली थी। अगर हम कार या बस में जाते तो ज़्यादा लंबा ट्रैवल हो जाना था, तो ट्रेन जो है उसमें तकरीबन 2.5 घंटे लगे थे और हम लोग मक्का पहुँच गए थे। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी बस मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी अपनी मेमोरी के लिए कि हम मदीना आए थे और इस तरह से मक्का जा रहे थे, क्योंकि मैं सेकंड टाइम मक्का जा रही थी। और फ़र्स्ट टाइम जब मैं मक्का गई थी तब मैंने कुछ भी किस तरह से रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि तब तो मैं व्लॉगिंग करती ही नहीं थी और ना मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड की थी और ना ही मैंने कोई इस तरह से पिक्चर्स बनाई थी। तो उसके बाद जब भी मैं कभी सोचती थी तो मुझे यही होता था कि काश मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए ही कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेती। तो इसलिए इस बार फिर मैंने जहाँ भी मुझे मौका मिला मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग की। ये मक्का की हाई स्पीड जो ट्रेन है वो है और फ़र्स्ट टाइम हमने इसमें ट्रैवल किया था और बहुत ही अच्छा रहा था। और ऑनलाइन आप इसके चार्जेस वगैरह देख सकते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स थी और काफ़ी क्लीन थी। और यहाँ पे इस तरह से लगेज हमने रख लिया था अपना, और फिर भी काफ़ी सारी स्पेस थी कि बाकी लोग भी अपना लगेज जो है यहाँ पर रख सकें। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। तो खैर यहाँ पर बच्चे अपना मंचिंग कर रहे थे। मैंने और हस्बैंड ने घर से ही एहराम बांध लिया था। हस्बैंड ने अपना एहराम घर से बांध लिया था, नफ़िल भी अदा कर लिए थे, मैंने भी नफ़िल अदा कर लिए थे। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ट्रेन में बैठने की, क्योंकि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन में ही अक्सर करते हैं। तो यहाँ आकर वो ट्रेन को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। तो ट्रेन और बस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर फिर हस्बैंड ने फिर ट्रेन की बुकिंग ही करवा ली थी। फ़र्स्ट टाइम हम लोग इसमें ट्रैवल कर रहे थे और काफ़ी अच्छा सफ़र रह गया था और 2.5 घंटे आराम से गुजर गए थे, पता भी नहीं चला था। और बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। नाश्ता जो था वो मैंने बच्चों को घर से ही करवा लिया था। होटल में ही हस्बैंड ले आए थे और हमने भी पहले कर लिया था। और उस दौरान मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था होटल से चेकआउट करते वक्त भी, क्योंकि हमें स्टेशन पहुंचना था। और 12:30 बजे तकरीबन हम घर से निकल गए थे और 2:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। पहले पहुंचना होता है तो इसलिए हम पहले ही पहुंच गए थे स्टेशन। और यहाँ पर बस हमारी ट्रेन चल पड़ी थी और जो ट्रेन थी उसके अंदर एक स्क्रीन लगी हुई थी, उसमें साथ साथ लाइव आपको ट्रेन दिखा रहे होते हैं और स्टेशन भी कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है। और ये ट्रेन सिर्फ मक्का तक ही जाती है मेरा ख़्याल है। और यहाँ पर मैंने बस आलियान को एहराम पहना दिया था, क्योंकि ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है। जो बस है या कार होती है वो तो मिकात पर रुक जाती है, लेकिन ट्रेन का स्टॉप नहीं है। तो बस यहाँ पर हम लोग होटल पहुँच गए थे। यहाँ पर मैं वेटिंग लाउंज में बैठी हुई थी और हस्बैंड जो थे वो चेक इन करवा रहे थे। और बुकिंग जो थी वो पहले ही हमने करवाई हुई थी होटल की ऑनलाइन। हस्बैंड ने पहले ही करवा ली थी। मक्का और मदीना दोनों के होटल्स की बुकिंग पहले ही हुई हुई थी। और यहाँ पर एंटर होते साथ ही मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की थी। ये रूम था हमारा, काफ़ी अच्छा था और खुला था और ये हरम के बिल्कुल पास ही था। और यहाँ पे छोटा सा ये टी स्टेशन दिया हुआ था और ये मैं होटल का जो कार्ड है वो दिखा रही थी। मक्का होटल एंड टावर के नाम से है ये, और इसी बिल्डिंग में काफ़ी सारे और भी होटल्स थे। और उसके बाद बस फिर हमारा उम्रा का टाइम था और हमने जाना था। वैसे तो हमने परमिट लिया हुआ था, लेकिन अंदर जाते हुए किसी ने भी परमिट चेक नहीं किया था। काफ़ी सारे लोग मुझसे सवाल पूछ भी रहे थे इस बारे में कि उम्रा के लिए भी परमिट की ज़रूरत होती है। तो नहीं, उम्रा के लिए परमिट की ज़रूरत नहीं होती। आप एहराम बांधकर डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन एहराम के बगैर आपको अंदर एंटर नहीं होने देंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्योंकि ख़वातीन का अबाया जो है वही उनका एहराम होता है, तो ख़वातीन तो इजीली जा सकती हैं जब चाहे, लेकिन जेंट्स के लिए एहराम बांधना लाजमी है अंदर जाने के लिए। लेकिन हम लोगों को इजीली जाने दे दिया था, क्योंकि हमने फ़र्स्ट डे जब गए थे तब उम्रा किया था, तो हस्बैंड ने एहराम पहना हुआ था। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग ज़ारतों पर गए थे और उससे नेक्स्ट डे फिर हमने दोबारा एक उम्रा किया था, तो दोबारा से हस्बैंड ने एहराम पहना था, तो ईज़िली हम अंदर जा सके थे। और वैसे मैं रात में भी जैसे चली जाती होती थी, तो इसलिए मुझे इतना मसला नहीं होता था।
बाकी यहाँ पर हमने अपना उम्रा कंप्लीट कर लिया था। उस दौरान मैंने कोई इतनी ख़ास वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि ज़्यादातर आपका ध्यान जो होता है इबादत की तरफ ही होता है, जिस मकसद के लिए आप गए होते हैं। तो उसके बाद बस फिर हम थक गए थे और सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था, तो रात के 11 बजे हम तकरीबन फ्री हुए थे उम्रा करके। तो बस फिर उम्रा अदा करने के बाद एहराम उतारा और उसके बाद हम फिर सीधा खाना खाने आ गए थे। हमारी साथ वाली बिल्डिंग में ही मैकडॉनल्ड्स था और बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मेरा खाने का, तो फिर हम यहीं पर आ गए थे। यहाँ से सामने हरम के जो मीनार थे वो भी नज़र आ रहे थे, तो थोड़े से मैंने कैप्चर कर लिए थे वीडियो में। और बस यहाँ पर हम लोगों की तो एनर्जी बिल्कुल लो हुई हुई थी। बच्चे माशाल्लाह से एक्टिव हुए थे, हालांकि माशाल्लाह दोनों बच्चों ने चल कर ही उम्रा किया था। स्ट्रॉलर हम लोग नहीं लेके गए थे अफ़ान की। उसके बाद बस फिर हम सो गए थे। मैंने कुछ ख़ास रिकॉर्ड ही नहीं किया आगे। और फिर ये जब सुबह में हम खाना खाने गए थे, होटल के अंदर हमने नहीं लिया था इस दफ़ा खाना, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। साथ वाली बिल्डिंग में ही काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स थे, तो हम लोग वहीं चले जाते थे ब्रेकफ़ास्ट के लिए और खाने के लिए। तो यहाँ पर हम वहीं जा रहे थे। 22 फ्लोर था जहाँ हमारा रूम था, तो यहाँ से नीचे आते हुए लिफ्ट का व्यू जो था वो बहुत प्यारा लगता था, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। और ये साथ वाली बिल्डिंग का रास्ता जो था वो इसी होटल के अंदर से जाता था, इसी बिल्डिंग के अंदर से था, तो हम यहीं से इजीली चले जाते थे। अच्छा, जो ये बिल्डिंग थी ये हमारे वाले होटल की बिल्डिंग में ही था, फ़ूड कोर्ट, और इसी के बीच में से उन्होंने साथ वाली बिल्डिंग का रास्ता बनाया हुआ था, और जहाँ से स्टेयर्स भी नीचे जाती हैं हरम की साइड पर। और खैर हमने इधर से देसी टाइप का ही कुछ ब्रेकफ़ास्ट करना था। मैंने अपने और बच्चों के लिए पराठा और अंडा बनवा लिया था, और हस्बैंड ने अपने लिए जो उनका दिल कर रहा था उन्होंने अपने लिए ले लिया था। आई थिंक राइस लिए थे उन्होंने अपने लिए। और यहाँ पर बस फिर मैं वीडियो बना रही थी कि क्या क्या ऑप्शंस थे। जूसेस वगैरह भी थे फ़्रेश, लेकिन ऐसा कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। चाय का दिल कर रहा था, मज़ेदार सी चाय मिल जाए इतनी थकावट के बाद। तो खैर वो भी हमें मिल गई थी और बहुत मज़े की चाय थी। खैर उसके बाद यहाँ पर मेरा नाश्ता आ गया था, बच्चों का एक पराठा और मेरा एक पराठा, और साथ में चाय, और साथ में ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। इस तरह से बाहर हरम का गेट नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस तरह से प्लांट्स रखे हुए थे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एक मॉर्निंग का टाइम था। उसके बाद बस फिर हमने नाश्ता करके और यहाँ पर हम कारफोर आ गए थे। यहाँ से कुछ सामान लेना था हमने बच्चों के खाने पीने का, क्योंकि हमने ज़ियारतों पर जाना था, तो इसलिए मंचिंग के लिए उनके थोड़ा बहुत सामान लेना था। और बच्चे आए शॉपिंग मॉल और उधर उनको टॉयज़ ना नज़र आए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर भी दोनों अपनी अपनी पसंद के टॉयज़ उठा के बैठ गए थे। और यहाँ पर मैं जाए नमाज़ सिखा रही थी। बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी, जो भी ज़ायरीन आते हैं वो यकीनन यहाँ से शॉपिंग करके लेके जाते होंगे, और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। और इसी बिल्डिंग में नीचे बिन दाऊद भी था। यहाँ से मैंने एक बैग लिया था अपने लिए, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। मुझे था चले मक्का की याद के लिए मैं एक बैग ले लेती हूँ, तो मैंने आलियान से पसंद करवाया था, और आलियान को ये क्लॉक टावर वाला बैग जो था वो पसंद आया था, तो फिर मैंने यही वाला लिया था, क्योंकि उसको क्लॉक टावर जो है ना वो बहुत पसंद है। वो क्लॉक देखकर बड़ा खुश होता है कि इट्स अ जायंट क्लॉक। बहुत खुश होता है, बहुत हैप्पी होता है वो उसको देखकर, तो इसलिए फिर मैंने उसको ये बैग लेकर दिया था। उसके बाद बस फिर हम रूम में आ गए थे और हमें तैयारी करनी थी जाने के लिए। और रूम में आते ही बच्चों को शौक़ होता है कि वही कार्ड लगा के जो डोर है वो ओपन करें, तो हमने दोनों की एक एक बार बारी लगाई हुई होती है, क्योंकि वो बड़े हैप्पी हो रहे होते हैं ख़ुद डोर ओपन करके। और बस उसके बाद फिर हमने जाने की तैयारी की थी। इंशाल्लाह अगर मेरे पास कुछ क्लिप हुए ज़ियारतों के तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।